हेलो एवरीवन, नमस्कार। आज इस वीडियो में हमने 2022 के कुछ महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स के प्रश्नों को लिया है। यहाँ पर आपको 10 प्रश्न दिए जा रहे हैं। अगर आपको इसके उत्तर पता हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए और आंसर दीजिए, और अगर नहीं पता है तो कोई बात नहीं, चलिए शुरू करते हैं। तो हमारा पहला प्रश्न है यहाँ पर, हाल ही में किस राज्य की सरकार ने राज्य की महिलाओं हेतु नारी को नमन योजना की शुरुआत की है? तो 4 ऑप्शन आपको दिए गए हैं। पहला है हिमाचल प्रदेश, दूसरा मध्य प्रदेश, तीसरा उत्तर प्रदेश और चौथा है अरुणाचल प्रदेश। तो आपको बता दें कि हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने नारी को नमन योजना की शुरुआत की है। इसका उद्देश्य राज्य के भीतर, है ना, राज्य के भीतर यात्रा के लिए महिलाओं को बस किराए में 50% की छूट देना है। तो इसका जो सही आंसर हुआ वो आपका हिमाचल प्रदेश है। और ये किस दिन इसकी शुरुआत की गई है? तो इसकी शुरुआत 30 जून 2022 को इस योजना को शुरू किया गया है। ठीक है। हमारा दूसरा प्रश्न है यहाँ पर, सबसे अधिक उपग्रहों वाला ग्रह कौन बन गया है? तो ऑप्शन है शनि, मंगल, बुध या बृहस्पति। तो यहाँ पर इसका आंसर होगा बृहस्पति, है ना। खगोल शास्त्रियों द्वारा सौरमंडल के सबसे बड़े उपग्रह बृहस्पति का चक्कर लगाने वाले 12 नए ग्रह खोजे गए हैं, तथा इस खोज के बाद बृहस्पति सबसे ज़्यादा उपग्रह वाला ग्रह बन गया है। बृहस्पति के कुल 92 ग्रह हो चुके हैं, और पहले शनि था, और शनि के बाद अब बृहस्पति सबसे अधिक उपग्रहों वाला ग्रह बन चुका है। तीसरा प्रश्न है हमारे पास, राष्ट्रपति भवन में स्थित मुगल गार्डन का नाम बदलकर क्या रखा गया है? ऑप्शन है आपके लिए मुगल उद्यान, अमृत बाड़ी, अमृत उद्यान या अमृत बाग। तो इसका सही आंसर आप बताइए। इसका सही आंसर जो होगा वो है सी, अमृत उद्यान। अगर आपको पता था तो अच्छी बात है, कमेंट कीजिए और बताइए। अगला प्रश्न है, प्रतिवर्ष राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस कब मनाया जाता है? तो आपके लिए ऑप्शन है 29 जून को, 30 जून को, 1 जुलाई को या 2 जुलाई को। तो इसका जो उत्तर है वो है ए, 29 जून को। सांख्यिकी के क्षेत्र में प्रोफेसर प्रशांत चंद्र महलनोबिस के किए गए योगदान के सम्मान में सरकार ने उनकी जयंती के अवसर पर हर वर्ष, है ना, उनकी जयंती के अवसर पर हर वर्ष 29 जून को सांख्यिकी दिवस के रूप में नामित किया है। तो 2022 में जो इसका थीम रखा गया था, सांख्यिकी, राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस का जो 2022 में थीम रखा गया था वो था सतत विकास के लिए डेटा, है ना। तो अगला प्रश्न है हमारे पास, प्रश्न 5वां, वसीफ़ा नाजरीन केटू फतह करने वाली किस देश की पहली महिला बन गई हैं? आपके ऑप्शंस हैं बांग्लादेश, चीन, नेपाल या अफ़गानिस्तान। तो वासिफ़ा नाजरीन केटू फतह करने वाली बांग्लादेश की पहली महिला बन गई हैं जिन्होंने केटू फतह किया है। केटू जो हिमालय की दूसरी सबसे ऊंची चोटी है। तो आपका जो आंसर है वो है ए, बांग्लादेश। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। प्रश्न नंबर 6 है, निम्न में से किसे भारत के दूसरे चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ के रूप में नियुक्त किया गया है? ऑप्शन है आपके लिए लेफ्टिनेंट जनरल अनिल चौहान, बी लेफ्टिनेंट जनरल मनीष चौधरी, सी लेफ्टिनेंट जनरल मोहन चावला या डी लेफ्टिनेंट जनरल गोपाल प्रताप। तो इसका जो सही उत्तर होगा वो होगा ए, लेफ्टिनेंट जनरल अनिल चौहान। तो सीडीएस के रूप में अनिल चौहान, दूसरे सीडीएस के रूप में अनिल चौहान को नियुक्त किया गया है, जो भारतीय सेना से सेवानिवृत्त हैं। तो भारत सरकार ने 2019 में सीडीएस का पद सृजित किया था, और 2020 में जनरल विपिन रावत ने देश के पहले सीडीएस का कार्यभार संभाला था, तथा इनके निधन के बाद, इनका निधन 8 दिसंबर 2021 को हुआ था, और इनके निधन के बाद 28 सितंबर 2022 को लेफ्टिनेंट जनरल अनिल चौहान को देश का दूसरा सीडीएस नियुक्त किया गया। तो आपका जो आंसर है वो है लेफ्टिनेंट जनरल अनिल चौहान। अगला प्रश्न है हमारा, ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2022 में भारत की क्या रैंक रही है? तो ऑप्शन है 105वां, 106वां, 107वां या 108वां। तो भारत 121 देशों में से 107वें स्थान पर है।
तो हमारा जो सही उत्तर है वो है सी 107वां। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। प्रश्न 8वां है हमारा, 17वां प्रवासी भारतीय दिवस किस शहर में आयोजित किया गया है? तो ऑप्शन है इंदौर, अहमदाबाद, चेन्नई या देहरादून। तो 17वां प्रवासी भारतीय दिवस जो है वो मध्य प्रदेश के इंदौर में आयोजित किया गया। तो आपका जो सही उत्तर है वो है ए, इंदौर। अगला प्रश्न है, हाल ही में तीसरा ऑरेंज फेस्टिवल 2023 कहाँ मनाया गया? ऑप्शन है उड़ीसा, मणिपुर, नागालैंड, असम। तो जो तीसरा ऑरेंज फेस्टिवल 2023 मनाया गया है वो नागालैंड के रसोमा गांव में 2 दिवसीय आयोजन किया गया था और नागालैंड के रसोमा गांव में ये मनाया गया है। इसकी जो तिथि थी वो 24 जनवरी से 25 जनवरी 2023 इसका आयोजन तिथि रहा है। तो आपका जो सही उत्तर है वो है सी, नागालैंड। अगला और आखिरी प्रश्न है हमारा, प्रश्न नंबर 10वां, भारत का पहला संविधान साक्षर जिला कौन बना है? ऑप्शन है सीकर राजस्थान, कोल्लम केरल, गांधीनगर गुजरात, दीमापुर नागालैंड। तो इसका जो सही उत्तर होगा वो है केरल, कोल्लमपुर, है ना, केरल का कोल्लमपुर जिला। ठीक है, तो हमारे 10 प्रश्न कंप्लीट होते हैं। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल पर नए आए हों तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और कमेंट के द्वारा हमें अपने सुझाव ज़रूर व्यक्त कीजिएगा, जिससे हमें आगे काम करने में सुविधा होगी और हमें ये पता चलेगा कि हमें किस तरह की चीज़ें आपको प्रोवाइड करनी है। तो प्लीज़ जैसा भी रहे आप कमेंट ज़रूर कीजिएगा, ज़रूर बताइएगा। धन्यवाद।